हेलो हेलो मेरे फ्यूचर टॉपर्स, क्या हाल चाल है सबके। मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर अंशिका आहूजा और वेलकम करती हूं आप सबका मेरे चैनल वृंदा राधा इंस्टीट्यूट पर। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है और इसमें इतना बड़ा मैसेज छुपा है ना कि आपको मजा आ जाएगा। अब नाम से ही समझ आ रहा है, अ लेटर टू गॉड मतलब भगवान को एक खत। किसने लिखा, क्यों लिखा, चलो पता करते हैं। ये चैप्टर लिखा है G.L. फ्यूंटस ने। इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं लेंचो। लेंचो एक फार्मर है जो एक अकेली वैली में रहता है अपनी फैमिली के साथ। उसका घर ना पूरी वैली में एक ही था, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर। वहां से उसको अपनी फील्ड्स और रिवर क्लियर दिखती थी। उसके खेत में मक्के यानी कॉर्न की फसल लगी हुई थी जो कि पकने वाली थी। बस उसको चाहिए थी एक अच्छी बारिश या एटलीस्ट एक शावर। लेंचो को फसल पर बहुत भरोसा था। उसको पता था कि अगर बारिश हो गई तो इस साल बम्पर क्रॉप होगी और बहुत सारे पैसे आएंगे। दिन भर वो आसमान की तरफ देखता रहता था, बारिश का इंतजार करता था। एक शाम उसकी वाइफ डिनर बना रही थी। लेंचो ने कहा, वाइफ, लगता है आज बारिश होगी। एंड गेस व्हाट, जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया तो बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो बहुत खुश हुआ। वो बाहर गया और बारिश की बूंदों को महसूस करने लगा। उसको लगा जैसे वो बूंदें नहीं बल्कि नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के पीसेस और छोटी बूंदें 5 की। पर उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये ओले ना सिल्वर कॉइन्स जैसे दिख रहे थे और देखने में तो ब्यूटीफुल थे, पर फसल के लिए बहुत डेंजरस। लेंचो ने सोचा कि ये जल्दी से गुजर जाएंगे, पर नहीं, आधे घंटे तक ओले गिरते रहे और पूरी वैली सफेद हो गई, जैसे नमक से ढक गई हो। पुअर लेंचो, उसकी मक्के की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। एक भी पत्ता नहीं बचा था पेड़ पर। फ्लावर्स झड़ गए थे। उसकी सारी मेहनत, सारा पैसा सब वेस्ट हो गया। उसको और उसके परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन उनके दिलों में एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। उनको यकीन था कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मारते। रात भर लेंचो इसी बारे में सोचता रहा कि सिर्फ भगवान ही उनकी मदद कर सकते हैं। अगली सुबह संडे को लेंचो ने एक डिसीजन लिया। उसने सोचा कि वो भगवान को एक खत लिखेगा और उस खत में वो भगवान से 100 पेसोस मांगेगा। 100 पेसोस उसको चाहिए थे अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए और अगले साल फिर से फसल बोने के लिए। वो टाउन गया, पोस्ट ऑफिस में एक एनवलप लिया और उस पे टू गॉड लिखा और लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। जब पोस्टमैन ने वो लेटर पढ़ा जिसमें टू गॉड एड्रेस था तो वो हंसने लगा। उसने ऐसा लेटर कभी नहीं देखा था। वो लेटर अपने पोस्ट मास्टर के पास ले गया। पोस्ट मास्टर भी पहले तो हंसा, लेकिन फिर वो सीरियस हो गया। उसने लेंचो के फेथ को देखा। उसको लगा कि क्या अमेजिंग फेथ है इस इंसान का।
पोस्ट मास्टर ने सोचा कि वो इस इंसान के फेथ को टूटने नहीं देगा। उसने डिसाइड किया कि वो इस लेटर का जवाब देगा, लेकिन लेटर में आंसर तो मॉनेटरी हेल्प थी। तो पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉयज और फ्रेंड्स से पैसे इकट्ठे किए। उसने अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया, पर फिर भी वो 100 पेसोस कलेक्ट नहीं कर पाए। वो सिर्फ 70 पेसोस ही इकट्ठे कर पाए। पोस्ट मास्टर ने वो 70 पेसोस का एक एनवेलप लिया और उसमें टू गॉड के साइन कर दी, ताकि लेंचो को लगे कि ये भगवान की तरफ से है। अगले संडे लेंचो फिर पोस्ट ऑफिस आया ये पूछने कि उसका कोई लेटर तो नहीं आया है। पोस्टमैन ने उसको वो एनवेलप दिया। लेंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखाया, क्योंकि उसको भगवान पे पूरा यकीन था। उसने जब पैसे गिने तो वो गुस्से में आ गया, क्योंकि पैसे 70 पेसोस थे, 100 नहीं। लेंचो को लगा कि भगवान ने गलती नहीं की होगी और ना ही वो उसे मना कर सकते हैं। तो उसने एक और लेटर लिखा भगवान को। उसमें लिखा कि उसको बाकी के 30 पेसोस भी भेज दो, बट दिस टाइम मेल से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ना बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब बेईमान लोग हैं। उन्होंने ही उसके पैसे चुराए हैं। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। आयरनी देखो, जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हीं को उसने क्रूक्स बोल दिया। तो गाइस, ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? फर्स्ट, इमेंस फेथ। लेंचो को भगवान में अटल विश्वास। वो कितना भी मुश्किल समय हो, उसने भगवान पर से विश्वास नहीं छोड़ा। सेकंड, ह्यूमैनिटी। पोस्ट मास्टर और उसके कलीग्स की इंसानियत। उन्होंने एक अनजान आदमी की मदद की, सिर्फ उसके फेथ को बनाए रखने के लिए। थर्ड, आयरनी। कहानी में एक बड़ी आयरनी है। जिन लोगों ने लेंचो की मदद की उन्हीं को उसने गलत समझ लिया। ये दिखाता है कि कभी कभी हम सिचुएशन को गलत जज कर लेते हैं। सो अ लेटर टू गॉड सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये हमें फेथ, होप और ह्यूमैनिटी की पावर के बारे में बताती है। तो गाइस, आई होप आपको ये चैप्टर एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शंस में पूछो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और समरी जल्दी से जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही मजेदार वीडियोस आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करते रहो। बाय बाय, सी यू सून।